आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अंकित की कहानी किराए का घर। अंकित शहर में जॉब करता था और किराए के एक कमरे में रहता था। पिछले महीने प्रमोशन हुई तो वो एक नए 2 BHK में शिफ्ट हुआ था। इस शहर में इतने कम किराए में घर मिलना लॉटरी लगने जैसा था। अंकित का पोर्शन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर था और ग्राउंड फ्लोर पर ओनर्स, एक बूढ़े अंकल आंटी और उनका एक केयर टेकर रहते थे। ओनर अंकल ना बोल सकते थे और ना चल सकते थे। उनका केयर टेकर ही उन्हें व्हील चेयर पर लेकर जाता था। एक रात जब अंकित सो रहा था तो उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। अंकित ने सोचा शायद वो सपना ही देख रहा है, पर नॉक करने की आवाज बढ़ने लगी। अंकित उठ गया। उसने टाइम देखा तो रात के करीब 3 बज रहे थे। वो थोड़ा घबरा गया। दरवाजा अब भी नॉक हो रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। अंकित डर तो गया था, पर उसे लगा कि शायद नीचे अंकल आंटी को कोई प्रॉब्लम है और केयर टेकर आया होगा। ये सोचकर अंकित बाहर निकला। कॉरिडोर में वैसे तो अंधेरा था, पर उसे लगा जैसे सामने केयर टेकर खड़ा है। राजू, क्या बात है? वो धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो राजू के पास पहुंचा, एक चीख के साथ राजू भागकर नीचे के फ्लोर पर चला गया। अंकित समझ गया कि ये राजू नहीं था। अंकित बहुत ही डर चुका था। उसने सोचा भाड़ में जाए सब कुछ, मैं सुबह होते ही ये घर छोड़ दूंगा। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने बहुत जोर लगाया, धक्का मारा, पर दरवाजा जैसे अंदर से ही लॉक था। तभी अचानक उसे अंकल की व्हील चेयर की आवाज आई। उसने सोचा कि अब तो अंकल के साथ राजू ही आया होगा, लेकिन कॉरिडोर से जब व्हील चेयर थोड़ी रोशनी में आई तो अंकित के होश उड़ गए। व्हील चेयर पर कोई बैठा नहीं था और जो व्हील चेयर को पुश कर रहा था वो राजू नहीं बल्कि खुद अंकल थे। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और मुंह पर खून लगा हुआ था और वो लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। अंकित जोर से बोला, अंकल अंकल, लेकिन अंकल तो बस अंकित की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अंकित डर के मारे बड़ी मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके पास पड़ा बैट अंकल की तरफ मारा तो फिर जो हुआ वो देखकर अंकित को डर के मारे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। बैट से बचने के लिए अंकल ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि आम आदमी तो क्या, कोई एथलीट भी ना लगा पाए। अब अंकल ने और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अंकित ने सोचा कि वो फर्स्ट फ्लोर से कूदकर भाग जाएगा तो बच सकता है, क्योंकि नीचे का गेट तो खुला ही रहता है। उसने जंप लगाई तो उसका पैर मुड़ गया। दर्द तो था, पर जान बचाने के लिए भागना जरूरी था। वो गेट की तरफ जाने लगा तो सामने आंटी खड़ी थी। उनकी भी आंखें लाल थी और वो भी कुछ बड़बड़ा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उनके हाथ में किसी की कटी हुई टांग थी और दूसरे हाथ में भी खून से लथपथ मांस का एक टुकड़ा था। अंकित को यकीन हो गया था कि आज वो मर ही जाएगा। उसने गेट के साथ देखा तो बगीचे में एक छोटी दीवार थी जिस पर चढ़कर अंकित बाहर कूद सकता था। अंकित उस दीवार की तरफ भागा तो उसका पैर किसी चीज में फंस गया और अंकित गिर गया। वो चीज कुछ और नहीं, केयर टेकर राजू की लाश थी और उसकी एक टांग भी नहीं थी। अंकित डरा तो हुआ था, पर इस वक्त उसे अपनी जान बचानी थी। किसी तरह वो उठा। उसने देखा कि आंटी उसकी ओर ही आ रही थी। अंकित ने अपनी सारी ताकत लगाकर पहले दीवार और फिर घर से बाहर जंप लगाई। उसे ऊपर के फ्लोर की बालकनी में अंकल अब भी दिख रहे थे। किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने सारी बात बताई, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उन्हें राजू के साथ साथ अंकल आंटी की भी लाश ही मिली। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये सब लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी, मानो ये महीनों से ऐसी ही पड़ी हों। खैर, उस दिन के बाद अंकित वापस अपने घर पर ही शिफ्ट हो गया और अब वहीं पर अपने परिवार के साथ रहता है और वहां पर ही बिजनेस करता है। ये थी रेडियो सिटी पर डर में अंकित की कहानी किराए का घर। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज पर जरूर लिखिए।